जब लाल लाल लहराएगा। और 4 गोलियां लगी हुई हैं टांग पे, आदियों का वहां पे कोटा है, वहां करोड़ों। उनकी असल औकात ये है कि वो इस मुल्क के गद्दार थे, तो जिससे आपको बस लगे कि फूफा जो हमारे आंसू हैं ने जोड़ के एक समंदर बनाए जो कि मज़ाहमत का समंदर हो। और अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा तो अभी लतीफ़ भाई ने बताया कि मेरी वालदा जो हैं वो डीजी खान से हैं। फैक्ट्रियाँ अपना गंद फेंक रही। मेरा जो मादरे वतन है वो सराइकी वसेब भी है, तो एक तरह से मैं अपने मादरे वतन बिल्कुल, अभी जो इम्तियाज़ ने अभी बात की, बिल्कुल सही बात की। और के मसाइल हैं और जो वसेब के मसाइल हैं उनमें बहुत फ़र्क है। फ़र्क एक बड़ा तो पहले ये बता दिया कि लाहौर के अंदर पंजाब का तख्त है, सेक्रेटेरिएट है, असम्बली है। वसेब के अंदर अगर कोई मसला आता है तो लोगों को उठ के लाहौर जाना पड़ता है। और हर पार्टी ने पिछले 15 सालों में वादा किया है कि हम एक सराइकी सूबा बनाएंगे। हकूक़ खल्क़ मूवमेंट, अगर जो हम तो एक मूवमेंट थे, पार्टी तो अब बन रहे हैं। मैं प्रोफेसर था पंजाब यूनिवर्सिटी में, और जिस तंजीम के साथ मैंने बहुत करीबी काम किया वो सराइकी काउंसिल थी। और सराइकी काउंसिल के स्टूडेंट, हो सकता है आप लोग भी उन्हें जानते हो, उनको हम मुफ्त पढ़ाते भी थे, उनकी तरबियत करते थे, क्योंकि लाहौर उनके लिए मुश्किल था। तो हमने कहा कि आपने ऐसा समझना है मेरे घर को कि जैसे ये आपका कोटद्दू मुजफ्फरगढ़ डीजी खान में अपना घर है। जब आपको आना हो, उनकी सराइकी जो कल्चरल डे होते हैं, और वहाँ पर भी हमने बार बार एक बात रखी, आज आपके सामने भी रखते हैं कि हमारा यकीन है, ईमान है कि सराइकी सूबा हर हालत में बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और अफसोस यह है कि तमाम पार्टियां इस बात को मानती हैं, इसके खिलाफ कोई अब बात भी नहीं है, माँ सवाए ये कि चंद लोग हैं लाहौर के अंदर, अपर पंजाब के अंदर, और सराइकी वसेब के जागीरदार, जिनकी अपनी बड़ी बड़ी कोठियां लाहौर में हैं, जिनकी अपनी रिहाइश जो है इस्लामाबाद में है, जिनके बच्चे हम बचपन से उन्हें देखते रहे हैं, शाह महमूद के बच्चे हैं, गिलानी साहब के बच्चे हैं, किसी और के हैं, तो वो लाहौर ही में बड़े होते हैं। माल इधर से आता है लेकिन बड़े वो वहाँ पे होते हैं। उनको भी दिलचस्पी नहीं है कि ताकत जो है उसको मुंतकिल किया जाए अवामी नुमाइंदों तक। हैं पंजाबियों के, सराइकियों के, वो साझे हो जाते हैं। ये एक छोटी सी अशराफिया है जो आज से नहीं, हम तो अभी कई नाम ले सकते हैं, हर पार्टी के अंदर किसी एक पार्टी का मसला नहीं, हर पार्टी के अंदर चंद नाम है, और आज से नहीं है, ये 19वीं सदी से हैं। अंग्रेज के पिट्ठू हैं, अंग्रेजों ने ये जमीन दी चंद लोगों को कि आप के ऊपर हुक्मरानी करें, तो ये जमहूरियत तो ना हुई, ये एक बाहर से आई हुई कुव्वत, अगयार जिन्होंने हमला किया, कब्जा किया, उन्होंने यहाँ पे सारे सैयदों को जमीनें दी, कुरैशियों को जमीनें दी, खोसों को जमीनें दी, और उसके बदले में वफादारी ली। वफादारी किससे? अवाम से नहीं, दीन से नहीं, वतन से नहीं, वफादारी दुश्मनों से, वफादारी अगयार से, वफादारी उनसे जो हमला आवर थे। तो आज जिनको हम साईं कह के झुक जाते हैं, और आज भी वो गद्दारों के बारे से। हमारी जो तहरीक है, हम क्या बात करते हैं कि जमहूरियत का मतलब क्या है। अगर जमहूरियत का मतलब अवाम की हाकमियत है, तो फिर जागीरदारों को जमहूरियत क्यों चाहिए? उनके पास तो सारी ताकत है, उनके पास तो नुमाइंदगी है। कोई जागीरदार किसी कभी जलील होता है किसी दफ्तर में जाके, उसको कभी मुश्किल होती है कि उसने पार्लियामेंट में पहुंचना है, या उसने अभी महंगाई की बात की, 12 रुपए बढ़ा है, इनके तो कंपनियों, इनको तो 12 रुपए बढ़ गए हैं, इनके काम, इनको तो मुनाफा बढ़ा है, जेब से तो हमारी निकला है 12 रुपए। तो इनका मसला नहीं है। जमहूरियत तो इन लोगों के खिलाफ एक बगावत का नाम था। जमहूरियत का मकसद ये था कि आम लोग जिनकी जात बड़ी नहीं है, जिनकी इस पास जमीन ज्यादा नहीं है, जिनकी शायद तालीम भी ज्यादा ना हो,
लेकिन इस बुनियाद पे कि वो मेहनत करते हैं, वो हलाल का खाते हैं, किसी जागीरदार का। ये जमहूरियत। और वोट क्या है? वोट, ये वोट जो हम वोट डालते की नहीं है सारी दुनिया में। जेलों में क्यों गए हैं कि हमें वोट का हक दो? फांसियों पे क्यों चढ़े हैं? ये क्या ऐसी चीज है जो जिसके हमें मिला हुआ है, हमें परवाह नहीं है, लेकिन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां क्यों दी है? क्योंकि इसका मतलब ये था कि अब बादशाह के पास सारी ताकत नहीं है। अब अल्लाह के बाद अगर कोई हाकिम है जमीन का तो एक आम इंसान, और उसके वोट में और किसी जागीरदार के बच्चे के वोट में कोई फर्क, यानी ये बराबरी वोट की। आज क्या हो गया कि इसी जमहूरियत के ऊपर कब्जा कर लिया है चंद जागीरदारों। अभी आप इधर के इलेक्शन का तो आपको बेहतर पता होगा, लाहौर में एक इलेक्शन हुआ है जहां पे एक अभी NA 130 NA 133 जहां पे करोड़ रुपए लगाए गए हैं। हर चीज बिकती है यहाँ पे, तो वोट भी लोग अब खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और वोट बेचे गए। जब इलेक्शन रिजल्ट आया, हम लोगों के पास गए कि अब आपको इसमें से मिला क्या है? किसी को 500 रुपया मिला, 1000 रुपया मिला, तो उन्होंने वोट दे दिया जिस पार्टी ने भी उन्हें पैसा दिया। हमने उनसे एक बात की कि यार ये जो आप पानी है लाहौर का, इस पानी वो जहर से भी गंदा हो चुका है। सारा वहां पे हवा का मसला बन चुका है, नाला मिक्स हो चुका है पानी से। फैक्ट्रियां किनकी हैं? वो जो आपको पैसा देने आए। कर सिर्फ 500 रुपया नहीं लिया, आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेच दिया। 500 रुपये अपने बच्चों का, अपने आने वाली नस्ल की कीमत 500 1000 रुपया लगाएंगे, तो फिर ये वही होगा जो हमारे मुल्क पे इस वक्त अजाब आया था। हमें बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि जो बच्चे हैं हमारे, एक वडेरा जो सब कुछ छीन ले और इतना सा हमें दे दे, हमारी मेहनत छीन के हमें उसमें से इतना सा फीसद दे के हमसे हमारा मुस्तकबिल, हमारे हकूक छीन ले, ये अब हमें काबिल कबूल नहीं। ऐसे पैसे पर, जिसको पैसा नहीं है, जो रिश्वत है, जो हराम है, हम लानत भेजते हैं। हम अवाम के साथ खड़े कि ये मुश्किल स्ट्रगल थी जो हमने शुरू की। अभी इम्तियाज भाई ने बात की कि जी क्या क्या मसाइल हुए। लाहौर में भी हमें बहुत मसाइल का सामना करना पड़ा। एक तो ये नौकरी की बात हुई, ये पंजाब यूनिवर्सिटी से मुझे निकाला गया, मैं प्रोफेसर था, और एक ही उनकी शर्त थी कि आपने गरीब की बात नहीं करनी है। हमारे लिए सिर्फ सवाल ये था कि आपने एक तरफ 500 रुपए के स्कूल बनाए हुए हैं जो बंद हो रहे हैं, जहां माँ बाप 500 रुपया नहीं दे पा रहे, दूसरी तरफ पूरे मुल्क के जागीरदार इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बैठे हुए हैं, फीस उसको 5000 50,000 लगे, तो ये एक पाकिस्तान नहीं, ये दो पाकिस्तान बने। अगर मैं उस्ताद हूं, तुम्हें झुकना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तुम्हारे अंदर एहसास कमतरी नहीं होना चाहिए, तुम में कोई कमी नहीं, तुम किसी भी तरह किसी भी बड़े लीडर्स के बच्चे से पीछे नहीं, तुम्हारा इस पाकिस्तान पे उतना ही हक है जितना किसी वडेरे के बच्चे का। अगर ये जुर्म है, ये गद्दारी है, तो फिर हम ये जुर्म करते रहेंगे। हमने ये जो हमसे इन्होंने इस्तीफा लिया, वो हम उसको तमगा समझते हैं, हम उसमें दुखी नहीं है, क्योंकि हम अवाम के साथ खड़े हुए हैं, और आइंदा भी होते। इन्होंने पर्चे भी किए, उठाया भी, बाद में उनको समझ आ गई कि ये किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। क्यों? इससे नहीं कि हम कोई बहुत बड़े लोग हैं, इससे कि हम एक रवायत का हिस्सा है, एक ऐसी रवायत जिसका बाबा लतीफ आपको मुझसे भी बेहतर बता सकते हैं, जिसमें भट्टा मजदूरों ने मालकान क्या बड़े बड़े लीडरों के तख्त गिरा दिए सारी दुनिया। ये चीन जिसको हम कहते हैं बहुत तरक्की कर गया है, ये ऐसे नहीं किया। लोग थे शुरू करके, उन्होंने, उनका नजरिया पुख्ता था, उनका इरादा पुख्ता था, उन्होंने तहैया कर लिया कि हमने लड़ना है। चीन इतना बड़ा है, पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा। उन्होंने एक गांव से दूसरे गांव पैगाम पहुंचाया, दूसरे से तीसरे, कई शहादतें हुई, कई लोगों ने कुर्बानियां दी, करते करते करते, और आज आप देखें हम उनसे कर्जे मांग रहे हैं। यानी अगर गरीबों की हुकूमत आए, ये अमीरों की हुकूमत ने तो ये तबाही लेकर आए हैं। गरीब की हुकूमत क्यों बेहतर वहां काम कर रही है? क्योंकि गरीबों को अपने मसाइल पता है। उनका सबसे पहले अगर चीन को आगे लेके जाना है तो हर गांव के अंदर स्कूल बना, साफ पानी दो,
अस्पताल बनाओ। वडेरों को ये बातें नहीं पता। वडेरों को है कि यार पेरिस में घर बनाओ, बाहर के अंदर कोई बड़ा PSL कर लो, ये कर लो, वो कोई बड़ी बड़ी चीजें करो, उसमें पैसा बने, ठेके हो कर दे। तो ऐसे इस रवायत ने हमें कुव्वत दी। ये बाबा लतीफ बैठे हैं, इनकी तहरीक के अंदर उम्र कैद सजाएं हुई हैं वर्करों को अपना हक मांगने के लिए। इनको आपको लगा है कि थोड़े से भी क्या वो डरे हुए थे या सहमे हुए थे या घबराए हुए थे? क्या आपको डरे हुए लगे बाबा लतीफ? ये हमारी रवायत है। उसी जगह पे उससे भी ज्यादा हिम्मत के साथ दुश्मन को ललकारते हैं जो अवाम का हक छीन। तो साथियों, इस सोच को हमने आगे लेके जाना है। सोच हमारी बहुत बहुत, आप समझ लें, उसमें कोई पेचीदगी नहीं। जहां पे भी जुल्म हो रहा है हमने उसके साथ खड़ा हो। जो कारी साहब ने बात, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, कोई हमें लग रहा है कमजोर है, महकूम है, मजलूम है, वो हमारा साथी। बहुत बड़ी पजारो है, बहुत उसके महंगे कपड़े हैं, बहुत कोई उसके पास गनमैन है, अगर वो हमारे साथ ठीक है तो हम भी आगे से इज्जत करें। लेकिन अगर वो अपने पैसे की बुनियाद पे या अपनी जागीरों की बुनियाद पर हम पे हावी होने की कोशिश करेगा तो फिर हम एक फुलादी तलवार की तरह उसका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह, और काट देंगे ऐसे किसी शख्स को जो अवाम की तरफ बुरी नजर लगाए। एक आपने तो हमारी तुलबा मार्च हमारी पूरे पाकिस्तान को हिला दिया था। 2019 में नारा भी लगा था। उसका मकसद क्या था? वो मार्च पंजाब यूनिवर्सिटी से शुरू हुई थी, जहाँ पे बहुत सारे जो नौजवान थे अपनी फीस नहीं दे पा रहे थे। बच्चियां जो थी वो कह रही थी कि उनको छेड़ा जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इसी तरह शायद आपको ना इल्म हो, इधर सराइकी काउंसिल, सराइक पे कोटा ख़त्म कर दिया गया था, जिसके लिए हमने आवाज़ उठाई कि अगर आपने, या तो आप सराइकी बसेब में यूनिवर्सिटियां बनाएं, जब तक नहीं बनाते आप पंजाब यूनिवर्सिटी के दरवाजे सराइकी स्टूडेंट्स के लिए खुला रखें। इस सब के ऊपर मार्च निकला। वज़ीर आज़म साहब ने हमसे रब्ता किया, उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा हम आपके तमाम जो मुतालबात हैं उनको मानते हैं, लेकिन ये यू टर्न की हुकूमत है। हम पे पर्चे भी किए और हमसे डील करके फिर वो सारा मामला हुआ, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े रहे। एक हमारा मुतालबा था तुलबा यूनियन को बहाल किया जाए। अभी आपने सुना होगा पिछले हफ्ते सिंध असेंबली ने तुलबा यूनियन बहाल कर दी, हमारी पहली जीत हो गई। अभी हमारे साथी पंजाब असेंबली के सामने धरने पे बैठे हुए हैं कि आप पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटियों की फीसें कम करें गरीबों के लिए, और वहाँ पे भी तुलबा यूनियन बहाल करें। हमें पूरी उम्मीद, उधर से उठ के अभी हम आ रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि पंजाब में भी हमारे साथी सुरखरू होंगे। और फिर आपने औरतों के हवाले से बात की, वो एक अलग एक्टिविटी है, वो हमारी एक्टिविटी नहीं है। हम जिस तरह अभी कारी साहब कह रहे थे, बाकी साथी बात कर रहे थे कि किसी के साथ भी जुल्म हो हम उसके साथ खड़े। अगर कोई तंजीम कोई गलत बात करती है फिर जाहिर है हम उसके साथ नहीं खड़े। अगर उनके साथ कोई गलत बात होती है, कोई ज्यादती होती है, तो हम वो इश्यू उठाएंगे। वो अगर वो हमारे लोकल यूनिट पे उन पे निसार करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक यूनिट बनाते हैं कोटद्दू में, तो आप लोग यहाँ का, अगर मैं कहता हूँ कि अमार जान कहता है कि यार ये चीज ठीक है, आपको लगता है गलत है, तो आप अमार जान की नहीं सुनेंगे, आप वही सुनेंगे जो आपकी तंजीम, लोकल तंजीम। तो ये तो लोकल, हर जगह मसाइल अलग हैं, हर जगह इशू अलग हैं, लेकिन हमारे दुख साझे हैं। असल जो हमारा रिश्ता है वो दुखों का है। हर शख्स पाकिस्तान में इस वक्त दुखी, पूरे पाकिस्तान में हम फिरे हैं, कोई ऐसा नौजवान, कोई ऐसा बुजुर्ग, कहते ऐसा लग रहा है जादू हुआ है, हर किसी को लग रहा है वही मायूस है, वही दुखी है, हर कोई अकेला अकेला महसूस कर रहा है। अगर आप अकेले रह जाएंगे तो एक ही सोच आती है कि इंसान जो है वो या हर चीज छोड़ दे, या खुद दूसरे से जब बात करेंगे, मिलेंगे, हमें पता चलेगा कि हमारा दुखों का रिश्ता है, वो बहुत पुराना, बहुत कदीम रिश्ता है। हमने बहुत दुख झेले हैं इस मुल्क में। पाकिस्तान एक तरह से दुखिस्तान है, लेकिन हमारे दुख मिल नहीं पा रहे। जो हमारे दुश्मनों को, इन चंद जागीरदारों को ललकारे और एक ऐसा पाकिस्तान बनाए जिसमें जो अमीर और गरीब का फर्क खत्म हो, गरीब बच्चे के लिए भी वही मौके हों,
जो अमीरों के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया।